हैं खबरें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। काबुल से आए नदी के जल को रामलला को समर्पित किया। यूपी में आरएलडी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। अपने घोषणा पत्र में 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया गया। साथ ही गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान करने का वादा किया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को समाजवादी विजय रथ लेकर हरदोई पहुंचे। अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किसानों के हित के लिए संघर्ष की शुरुआत की थी। अंग्रेजों ने लगान बढ़ा दिया था और उसकी वापसी के लिए पटेल ने आंदोलन किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और इस मौके पर जो सरकार उनकी तस्वीर का इस्तेमाल कर दिखावा कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि वास्तव में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो तीनों कृषि कानून वापस लेकर वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि दें। अखिलेश यादव ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था किसान संभालते हैं। कोरोना काल में जब सब कुछ बंद था तब भी किसान अपने खेत पर काम कर रहे थे। भारत की यही पहचान रही है। अलग अलग जाति धर्म वाले लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन आज जो लोग सरकार में हैं वो लोग जातियों में लड़ाई करवा रहे हैं। सरकार को सिर्फ 2 ही काम से प्रेम है, नाम बदलना और शौचालय बनाना। डायल 100 का नाम बदलकर 112 कर दिया गया। कुशीनगर के एयरपोर्ट का भी निर्माण समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू हुआ था। बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं। उन्होंने कहा कि अपने एक शिलान्यास का कोई उद्घाटन नहीं कर पा रहे। कुशीनगर एयरपोर्ट इसलिए देखने गए कि उसे भी बेचना है। एयरपोर्ट बेचा, जहाज बेचे, टेलीफोन कंपनियां तक बेच डाली। युवाओं के सपने तोड़कर सरकार ने युवाओं को निराश किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री अपने आवास में सफाई करवा दें, जाले हटवा लें, धुएं के धब्बे हटवा दें, क्योंकि जनता मन बना चुकी है। अगली बार सरकार सपा की होगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली की और प्रियंका गांधी चंपादेवी पार्क में प्रतिज्ञा रैली को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर हमला बोला। गोरखपुर में अपनी प्रतिज्ञा यात्रा से प्रियंका गांधी ने सपा बसपा पर निशाना साधने से वे नहीं चुकी और उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा के मिलाप का आरोप लगाया है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर प्रहार किया। उन्होंने 4.5 साल में गन्ने की कीमत ना बढ़ाने को लेकर अपना गुस्सा जताया। प्रियंका गांधी ने भाजपा के साथ काम न करने को लेकर के भी अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि मर जाऊंगी पर बीजेपी के साथ काम नहीं करूंगी। प्रियंका गांधी ने महंगाई पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आगरा में दलितों का बुरा हाल है और महंगाई ने आपके जीवन को खराब करके रख दिया है। प्रियंका गांधी ने शहीदों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है। प्रियंका गांधी ने सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि सरदार पटेल भी किसानों की मदद में नहीं चूकते थे। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक वीडियो संदेश जारी किया। इस वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने देशवासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शुभकामनाएं दी। संदेश में पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि हमारे देशवासियों के हृदय में भी हैं। पीएम ने कहा कि देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक हैं। पीएम ने कहा कि सरदार पटेल ने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। उन्होंने देशवासियों को एक रहेंगे तभी आगे बढ़ेंगे जैसी प्रेरणा संदेश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हुए आज देश में सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक एकीकरण का महायज्ञ चल रहा है। अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत आत्मनिर्भरता के नए मिशन पर चल पड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज से कई दशक पहले उस दौर में भी उनके आंदोलनों की ताकत ये होती थी कि उनमें महिला, पुरुष, हर वर्ग, हर पंथ की सामूहिक ऊर्जा लगती थी। तो वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी की आज 37वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पर पहुंच करके इंदिरा गांधी को याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी दादी अंतिम घड़ी तक निडरता से देश सेवा में लगी रहीं। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है।
नारी शक्ति की बेहतरीन उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर उन्होंने लिखा कि विनम्र श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वतंत्रता सेनानी और देश के पहले गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर यूपी विधानसभा भवन के सामने हरी झंडी दिखाई और सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए कहा कि मां भारती के अमर सपूत, आधुनिक भारत के शिल्पकार, राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार, किसान हित चिंतक, भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर उनको नमन। गाजियाबाद पहुंचे शिवपाल यादव ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम अभी भी समाजवादी हैं और आज भी समाजवादी हैं। सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार किसानों पर गोली चलवा देती है। अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव बड़े आदमी हैं और कहा कि हमारी पार्टी सत्ता परिवर्तन करेगी और सत्ता में आएगी। मथुरा पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ जबकि पुलिस ने एक बदमाश को अरेस्ट किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश लूट की योजना बना रहे थे। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की जबकि 4 बदमाश भागने में कामयाब रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आचार्य नरेंद्र देव की समाधि स्थल पर पहुंचे। अखिलेश ने समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष अयोध्या नारायण दीक्षित के आवास पर पहुंचे। उनके साथ विधानसभा के समर्थक मौजूद रहे। अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर श्रद्धा गुप्ता ने आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट में आईपीएस अधिकारी और अयोध्या के पूर्व एसपी आशीष तिवारी को इसका जिम्मेदार बताया। आईपीएस अधिकारी आशीष तिवारी के साथ 2 और लोगों के नाम भी सुसाइड नोट में हैं। ये हेड कांस्टेबल अनिल रावत और विवेक गुप्ता। अब इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मृतक श्रद्धा के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। राजाजीपुरम मृतक श्रद्धा का परिवार यहां पर रहता है। देर रात को श्रद्धा का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक श्रद्धा के परिजनों ने पुलिस पर जबरन अंतिम संस्कार कराने के भी संगीन आरोप लगाए हैं। परिजनों का आरोप है कि आईपीएस के दबाव में पुलिस काम कर रही है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मृतक की मां और भाई ने दर्द बयां करते हुए बताया कि बेटी को परेशान किया जा रहा था। उसने ये बात सभी को पहले ही बताई थी। राजधानी लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने रेस्टोरेंट कारोबारी को गोली मार दी। इलाज के दौरान कारोबारी की मौत हो गई। 2 दिन पहले बदमाशों ने कारोबारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक युवक को खेत में शौच करना भारी पड़ गया। दबंग ने युवक को लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारी। गोली लगने से एक पक्ष के बाप बेटा घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बाराबंकी में नगर कोतवाली पुलिस कर्मचारी का गाली देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी ने एक बुजुर्ग को गाली दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बदायूं में शराब देने से मना करने पर सेल्समैन को गोली मार दी गई है। बाइक सवार 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। घायल को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फिरोजाबाद में नाबालिग बच्चे के साथ शारीरिक शोषण की वारदात सामने आई है, जहां पर ताऊ ने नाबालिग का शोषण किया जिससे बच्चे की मानसिक रूप से स्थिति खराब है। ताऊ मां बाप को जान से मारने की धमकी देता था। पिता ने पुलिस को तहरीर दिया और पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर गाजियाबाद के विजयनगर थाना इलाके में एक हैरान कर देने वाली चोरी की घटना सामने आई, जहां शातिर चोर एक कार के चारों टायर चोरी कर कार को ईंटों पर खड़ा करके फरार हो गया। बीती रात इस घटना को अंजाम दिया गया। चोरी की जानकारी मिलने पर लोगों ने स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। एटा में डेंगू लगातार फैलता जा रहा है। आरक्षी मोहित की डेंगू से मौत हो गई है। पिछले 4-5 दिन से डेंगू से पीड़ित थे।
आरक्षी का नोएडा के कैलाश अस्पताल में इलाज चल रहा था। उधर राजधानी लखनऊ में भी डेंगू का कहर लगातार जारी है। लखनऊ में स्क्रब टाइफस के 21 मरीज मिले हैं। स्क्रब टाइफस में भी मरीजों के डेंगू की तरह प्लेटलेट्स घटती हैं। एटा में पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिला। परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि मारपीट के बाद फंदे से शव को लटकाया गया है। दूसरे पक्ष ने बताया कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। एटा जिले के थाना राजा का रामपुर इलाके में अंगदपुर गांव के पास हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रामपुर पुलिस ने घेराबंदी करके दोनों लुटेरों को मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार कर लिया। लखीमपुर खीरी में 3 किशोरियों के लापता होने से हड़कंप मच गया। किशोरी की साइकिल बरामद की गई है। स्कूल से घर नहीं पहुंचने पर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र में भारत पाकिस्तान मैच के बाद पाकिस्तान समर्थित नारेबाजी का एक और मामला सामने आया है। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ।